हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि मेट्राइटिस के बारे में। यानी गाय भैंस के बच्चेदानी में जब सूजन आ जाती है तो इसका इलाज बिना इंजेक्शन के द्वारा आप घर पर भी कर सकते हैं। कुछ मैं आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, साथ में आपको मैं एक होम्योपैथिक दवा भी बताऊंगा। उस दवा का प्रयोग करके आप आराम से अपनी गाय भैंस में यदि किसी भी तरह की यदि गर्भाशय में सूजन आ गई है, किसकी वजह से आती है, क्या कारण होता है, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, जो इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, मेट्राइटिस भी कई तरह से हो सकता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मेट्राइटिस प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की वजह से भी हो सकता है। जिन गाय भैंस के अंदर आपने देखा होगा कि प्रोलेप्स यानी शरीर आंवल फूल दिखाई देता है, कई बार ब्याने से पहले भी पशु में दिखाने लग जाता है, ब्याने के बाद में भी पशु में जो प्रोलेप्स है वह दिखाई देने लग जाता है। तो प्रोलेप्स की वजह से भी कई बार क्या होता है कि पशु की जो बच्चेदानी है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिलता है, बच्चेदानी में तो सूजन आती है, साथ में धीरे धीरे पशु में क्या देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी के कई अंग ऐसे होते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। जैसे पशु के पैरों में सूजन भी आ जाती है, किसकी वजह से, मेट्राइटिस की वजह से। जिससे क्या होता है कि पशु जैसे डिस्चार्ज डालता रहता है तो डिस्चार्ज के साथ गहरे रंग का ब्लड भी देखने को मिलता है, या डिस्चार्ज के साथ कुछ इस तरह का मटमेला भी देखने को मिलता है। और रही बात उसमें गर्भाशय में सूजन की वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पायोमेट्रा अलग होता है, मेट्राइटिस अलग होता है। पायोमेट्रा यानी गर्भाशय के साथ मवाद आना स्टार्ट हो जाता है तो वो साफ साफ दिखता है, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। मेट्राइटिस आपको कई बार क्या होता है दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पशु चिकित्सक है वह देख करके बता देते हैं कि इसके पशु में गर्भाशय में सूजन आ गई है, गर्भाशय की परत में सूजन आ गई है, मेट्राइटिस हो गया है, दिक्कत हो जाती है। कई बार ये मेट्राइटिस लंबा रूप ले लेता है, क्रोनिक में चला जाता है, जिससे भी पशु में दिक्कत हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, जिससे कि पशु के ये मेट्राइटिस की शिकायत मिट सके और आपका पशु जब भी हिट में आए तो गर्भ ठहर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको घरेलू नुस्खे के तौर पर बताता हूं कि एक तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हल्दी आप अपने पशु को दे सकते हैं। वह क्या करती है कि पशु में जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो 10 ग्राम से लेकर के आप 20 ग्राम तक हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यूटी 10 दिन तक आप हल्दी भी दे सकते हैं। हल्दी किस में देना है, आप जो भी यदि बांट दे रहे हैं उसमें आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अजवाइन का प्रयोग करना है। अजवाइन का बहुत बड़ा रोल होता है मेट्राइटिस में। मेट्राइटिस का यदि गर्भाशय में किसी भी तरह की दिक्कत है या वेजाइनल इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, उसमें अजवाइन एक बहुत बड़ा रोल निभाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। उसमें क्या करना है कि आप अजवाइन का पानी भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस तरह से यदि आप 100 ग्राम अजवाइन ली और उसके अंदर आप पानी मिलाया, 1 लीटर रात को भिगो के रख दिया, तो उस पानी को 1 लीटर पानी को आप उस पशु को सुबह पिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अजवाइन का पानी। या वैसे भी आप अपने पशुओं में अजवाइन खिला सकते हैं। अजवाइन खिलाने का मतलब है कि आप उस पशु को जो अजवाइन दे रहे हैं वह आप 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम पर डे के हिसाब से अजवाइन दे सकते हैं। अजवाइन को बारीक कर सकते हैं या किसी बाजरे के दाने के साथ पीस सकते हैं और पशु को जो बांट दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अजवाइन कंटिन्यूटी आप उस पशु को 1 केजी से लेकर के 2 केजी तक दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेट्राइटिस में मिलता है। और एक और बताना चाहता हूँ घरेलू नुस्खे के तौर पर, जिस एरिया में नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र साइड, तो आप उसमें नारियल भी, जो पानी वाला नारियल है वह उस पशु को खिला सकते हैं। उससे भी मेट्राइटिस में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, मेट्राइटिस का इलाज हो जाता है। नारियल का पानी भी पिला सकते हैं पशु को, पर डे के हिसाब से 1 नारियल आप उसे खिला भी सकते हैं टुकड़ों में करके। बहुत ही अच्छा पशु में होता है। इसमें से आपको कोई भी मिले तो। रही बात यदि आप जो मैंने बताया नारियल मिल रहा है तो नारियल भी दे सकते हैं, अजवाइन दे सकते हैं और
हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन हल्दी का भी प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशु में देखने को मिलता है। ये तो जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, इनका प्रयोग करवा करके पशु में मेट्राइटिस से पशु को बचा सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में नहीं करते हैं। दूध देने वाले पशु भी अच्छी तरह से दूध देते रहेंगे। रही बात मेट्राइटिस का भी इलाज हो जाएगा। इनके साथ यदि आप एक होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। होम्योपैथिक दवा आती है, उसका नाम है सिकेल कोर। सिकेल कोर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, 200 CH के अंदर पोटेंसी में आप ले सकते हैं और ये आपको 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक आपको मिल जाएगी। कहीं से भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से, होम्योपैथिक जो मेडिकल स्टोर आता है या कोई और वेटरनरी मेडिकल स्टोर या होम्योपैथिक सेंटर से भी आप ये सिकेल कोर 30 ml में जो ये दवा आती है लिक्विड में, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको दिन में देना कितनी बार है? ये दिन में आपको 3 बार देनी है। एक तो आपको सुबह देनी है, एक आपको दोपहर में देनी है, एक बार आपको शाम को देनी है। यानी दिन में 3 बार आपको देनी है 3-3 ml। यानी 3 ml सुबह दे दिया, 3 ml आप दोपहर में दे दिया, 3 ml आपको शाम को दे दिया। और जो भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप दे रहे हैं तो उस पशु को आधा घंटे से पहले कुछ चराना नहीं चाहिए। और डायरेक्ट जो होम्योपैथिक जो दवा मैं बता रहा हूँ वह 3 ml आप सिरिंज की सहायता से डायरेक्ट उस जो गाय है या भैंस है उसके डायरेक्ट मुंह के अंदर आपको छोड़नी है। इस तरह से दिन में 3 बार लगातार आप इस जो सिकेल कोर आता है इसको आप कंटिन्यूटी आप 6 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। यानी 30 ml से लेकर के 60 ml 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक उस पशु को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। रही बात मेट्राइटिस की वजह से यदि जिन पशुओं में दर्द है, सूजन है, दिक्कत हो गई है, खाना पीना कई बार क्या होता है कि कम भी कर देता है, मेट्राइटिस की वजह से दूध डाउन हो जाता है, तो वह भी आपके पशुओं का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट आपको मैंने मेट्राइटिस का बताया, ये बिना इंजेक्शन के द्वारा भी पशु में घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं, जो कि है। रही बात यदि मेट्राइटिस के अंदर किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में भी यदि आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरह से आप इंजेक्शन करके आप उस पशुओं को मेट्राइटिस से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, पानी वाली जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीनों आपके पशु के लिए बेटर है। रही बात जो मैंने सिकेल कोर बताई है होम्योपैथिक मेडिसिन, वह भी साथ में दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंजेक्शन के बिना भी आपको जो होम्योपैथिक दवा या घरेलू नुस्खा की सही सटीक जानकारी भी साथ में दी जाती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।